अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिल्म क्राफ्ट। हमारा पहला लेक्चर है आफ्टर इफेक्ट के बारे में और हम सबसे पहले आज बात करेंगे रोटोस्कोपिंग के बारे में। तो सबसे पहले क्विकली एक वीडियो जो है वो ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। ये वीडियो है वो। और इस वीडियो को अगर मैं यहाँ टाइमलाइन पे ले आऊँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेन टूल। पेन टूल में आप एक्यूरेसी के साथ ऑब्जेक्ट को मास्क कर सकते हैं। हमने आउटलाइन लगाई है। सबसे पहले हम मास्क को की ऑप्शंस में जाके इसको ऐड की जगह पे नन कर देंगे ताकि हमें पीछे से फुटेज जो है वो नज़र आती रहे और हम उस पर काम कर सकें। इस वक्त पे आप देख रहे हैं कि सब जो पॉइंट्स हैं वो हार्ड हैं। और वैसे तो इसको टर्म इसकी होती है कस्प हैं ये। और अगर मैं इनको बेजियर या इनको करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी भी इसको पॉइंट कन्वर्ट टूल है, तो इसको मैं किसी को भी क्लिक करूँगा तो वो सॉफ्ट टेंजेंट्स उसके आ जाएंगे। इसी तरह तो अगर मैं कंट्रोल ए दबा के क्लिक करता हूँ तो सब सॉफ्ट हो गए हैं। वी प्रेस कर दें या यहाँ से सिलेक्ट टूल पिक कर लें और उसके बाद हम इसको सही करते हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं किया, लेकिन बात समझाने के लिए क्विकली आपको एक मास्क बना दिया। और जिसको जब ज़रूरत हो तो इसको और ज़्यादा परफेक्ट और नीट किया जा सकता है। अब एक तो मैनुअल ट्रैकिंग का तरीका है। इस वक्त पे अगर मैं मास्क के पाथ पर जाकर इसको जो क्लॉक सा बना हुआ है इसको क्लिक कर दूं तो ये ब्लू हो जाता है। और यहाँ पर टाइमलाइन पे देखूं तो इस जगह पर एक की बन गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी शेप है वो इस फ्रेम पे लॉक रहेगी और मैं आगे जाकर किसी भी जगह पर मैं उसको अगर दोबारा से सही करके शेप में रखता हूँ तो वो पहले वाले फ्रेम की डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इसको इस फ्रेम पे ठीक कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं देखूं तो वो पहले फ्रेम पे भी अपनी जगह पे है और हमने इस फ्रेम पर भी जहाँ पर उसको सही किया है वो वहाँ अपनी जगह पे है। तो सेंटर में आ जाते हैं और इस फ्रेम पर इसको दोबारा से ठीक करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट करना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना जो चाह रहा हूँ। उसके लिए इसको क्विकली ख़त्म करते हैं ताकि मैं आपको जल्दी उसको बता सकूँ। इसी तरह हम इसके सेंटर में आ जाएंगे। जैसे जैसे हम उसको ठीक करते जाएंगे वो फ्रेम्स के साथ सही बैठने लग जाएगा। टोटल फ्रेम नहीं करते, टाइम लग जाएगा उसमें। तो ये है मैनुअल ट्रैकिंग। यहाँ पर भी ठीक करता जाऊँगा तो ये बेहतर होता जाएगा। कर ही लेते हैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम।
तो ये है मैनुअल टेक्निक जिससे आप रोटो कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये मैंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं किया, लेकिन बात समझाने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो अगर हम इसका थोड़ा बेहतर वर्जन डिस्कस करें तो ये कीज़ डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास एक शेप बनी हुई है। हम इसको इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करने से ट्रैक एंड स्टेबलाइज और ट्रैक मास्क यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही हम ये करेंगे तो यहाँ पे ये पैनल ओपन हो जाएगा। मेरे पास ये पहले से इसलिए खुला था कि मैंने पहले इस पे काम कर चुका हूँ इस तरह का। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करने से ट्रैक एंड स्टेबलाइज के अंदर ट्रैक मास्क की ऑप्शन है। तो जैसे ही हम ये खोलेंगे तो इसको बस हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेम बाय फ्रेम हम चलते जाएं, या इसको यहाँ से प्ले का बटन दबा दें। तो जहाँ पे एरर आएगा हम रोक के उस एरर को वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस जगह पर मैं देखूँ तो ये अपनी जगह से हिल गए हैं पॉइंट, तो मैं इनको वापस इधर कर दूंगा। रिफाइनमेंट थोड़ी बहुत फिर भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये काफ़ी हेल्प कर देगा आपकी। एक और टेक्निक डिस्कस करें तो वो है रोटो ब्रश टूल। जैसे ही आप रोटो ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और कंपोजिशन के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो वो एक एरर मैसेज देता है। ये एरर मैसेज इसलिए दे रहा है वो कि हम लेयर पैनल पे काम नहीं कर रही। इसको लेयर पैनल ओपन करने के लिए मैं टाइमलाइन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने से ये लेयर पैनल खुल गया उसका। तो लेयर पैनल के अंदर अब ये देखें, ये ग्रीन ब्रश टाइप आ गया। हम इसका कंट्रोल दबा के अगर ड्रैग करूं, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये स्केल अप या डाउन किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लूँगा। जो अनवांटेड स्पेस है उसको अगर माइनस करना है तो आल्ट दबा के क्लिक करूँगा। तो एक अच्छी सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो वो उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ट्रैक कर रहा है। तो इस वक्त पे उसने ट्रैकिंग मुकम्मल कर लिया है। तो एक रोटो लेने का ये भी तरीका है आफ्टर इफेक्ट में। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो क्विकली वर्क करने के लिए हम इस सिलेक्शन को अगर फ्रीज कर दें तो एक्चुअली ये पीछे एक जगह पे फाइल को सेव करेगा जिसके अंदर ये सिलेक्शन सेव रहेगी, और हमें बार बार काम करते हुए उसको रीड नहीं करना पड़ेगा और हमारा काम थोड़ा स्पीडी हो जाएगा। और अगर हमें उस सिलेक्शन को दोबारा ट्वीक करना है तो हम उसको अनफ्रीज करेंगे और उस पर काम कर लेंगे। जैसे ही आप फ्रीज कर देंगे तो ये मैसेज आ जाएगा जो आपको बता रहा है कि आपकी सिलेक्शन फ्रोज़न है, और अगर आपने काम या उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको अनफ्रीज कर लें। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और टेक्निक जिसके लिए हमें इस वीडियो को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। एक और वीडियो है वो हम इसमें ड्रैग ड्रॉप करेंगे, टाइमलाइन पे लेकर आते हैं। तो स्टार्ट तो हम रोटो ब्रश टूल से ही करेंगे।
हम इस लड़की की हेयर की डिटेल निकालना चाह रहे हैं। जहाँ पे लड़की के बालों की डिटेल थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर हम फोकस करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेम नहीं करेंगे ताकि क्विकली हम पॉइंट पे पहुँच सकें। तो हम ये एरिया सिर्फ करते हैं। तो हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हम सेम पिछले की दफ़ा हम इसमें से रोटो ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, लेयर पैनल में जाएंगे और सिलेक्शन बना लेते हैं। जैसे ही हम एक अच्छी सिलेक्शन बना लेंगे तो उसके बाद हमारा काम है कि हम उसको कैसे कर लेते हैं। तो इस वक्त पे आप देख रहे हैं कि वो सिलेक्शन उसके साथ चेंज हो गई है, सिलेक्शन बन गई है। तो हम इस वक्त पे जो इसको अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पर एक सॉलिड लेते हैं ब्लू कलर का और ओके, इस सॉलिड को नीचे रख देते हैं। तो अब कंपोजिशन में अगर मैं आऊँ तो बैकग्राउंड पे वो सॉलिड नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त पे अगर आप गौर करें तो जो उसकी हेयर्स की डिटेल है और जो ये एज है ये बहुत मसले में है। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अब हम उस वीडियो से इस वीडियो को चला रहे हैं ताकि हम ये डिटेल या इसको रियलिस्टिक कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोबारा लेयर पैनल में जाते हैं और इस वक्त पे हम यहाँ से रोटो रिफाइन एज टूल है, रोटो ब्रश टूल जिस पैनल में है उसी पैनल में रिफाइन एज टूल है। तो रिफाइन एज टूल क्लिक करते हैं, इसका स्केल थोड़ा बड़ा करते हैं। केयर इसमें ये करनी है इस लाइन को के ऊपर ये ब्रश करना है उस एरिया में जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से डिटेल चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह करके यूज़ करूँगा। और जिस एरिया में आपको लगता है कि ये एरिया डिटेल का है तो वहाँ से डिटेल हम निकाल सकते हैं। इस वक्त ये एरिया देखें, ये भी आना है बीच में। अगर इसको पेज डाउन करता जाऊंगा तो वो एक एक फ्रेम करेगा। अगर मैं इसको स्पेस बार दबा दूं तो अब इसको टोटल फ्रेम्स पे करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो एरर आ रहे हैं वो एरर साथ साथ अगर करना चाह रहे हैं आप तो पेज अप और पेज डाउन करके करते हैं। तो ये जो एक स्ट्रैंड है बाल का, ये अगर अपनी जगह से मूव हो रहा है तो हमें उस जगह पर उसकी डिटेल रखनी है। तो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं की मैंने, इससे ज़्यादा डिटेल के साथ किया जा सकता है, लेकिन क्विकली हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे अब। तो अगर मैं कंपोजिशन लेयर में आऊँ तो अब वो काफ़ी रियलिस्टिक लगने लग गया।
जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, अगर मैं देखूं तो ये देखें, ये एज इसका अजीब सी फीलिंग दे रहा है जो कि रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो हम इसको यहाँ से फीदर दे सकते हैं, फीदर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। बाकी ये ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप मेरे ख्याल में जब इससे प्ले करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं इस वक्त पे देखूँ तो काफ़ी रियलिस्टिकली वो अपने बैकग्राउंड के साथ सही लग रही है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।